मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बुद्धि सिंह जी, एनडीटीवी के चेयरमैन श्री मनीष शाह जी, कार्यकारी निदेशक श्री एस रघुपति जी, हमारे सचिव, अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधुओं, हमारी सरकार का मानना है जब तक हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा नहीं होता तब तक सही तरीके से अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकेगा। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता प्रदान की है। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का अभियान शुरू किया है और इसके लिए युवाओं को अपने गांव घर के पास ही सम्मानजनक और स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर सृजित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं तथा विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गाय और भैंस के दूध की खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 से 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है तथा 2 किलोमीटर के बाद में किराया 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भी दिया जा रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश दूध खरीद में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। हमारे प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं जिनके चलते पशुपालकों से दूध खरीद 2 गुना बढ़ गई है। दूध प्रोत्साहन योजना के तहत दूध खरीद केंद्र तथा स्वयं दूध ले जाने पर प्रति लीटर 3 रुपए का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूध पर मिलने वाली परिवहन सब्सिडी को 1.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। गोपाल योजना के तहत असहाय पशुओं की उचित देखभाल की जा रही है। गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों में पाली जा रही गाय के रखरखाव के अनुदान को 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपया प्रति माह किया गया है। हमने जब से सरकार में संभाली है, हमारी सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। आपने देखा होगा इस सेक्टर में कभी चाहे मिल्क प्रोड्यूसर थे, चाहे दूध उत्पादक थे, कभी हमसे मिले नहीं कि हमारे दूध का रेट बढ़ा दिया जाए। हमेशा ये कहा जाता था कि जब कोई चुनाव के वक्त 1 या 2 रुपया लीटर दूध बढ़ा दिया जाता था। मकसद ये नहीं है कि दूध का रेट बढ़ाना, मकसद ये है कि स्वरोजगार कैसे गांव में पैदा किया जाए और गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य करना शुरू किया। शुरू में जो अधिकारी वर्ग होते हैं उनकी थोड़ी अड़चने होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से उपलब्ध होगा। तो मैंने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते धन का सोचना मेरा अपना दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। इस बारे में मैं खुद सोचूंगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शराब पर भी कभी मिल्क का सेस लग सकता है। हमने कहा कि जो शराब पीने वाले हैं वो सुबह उठ के दूध भी पिए और उसके लिए पैसा भी दे। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से हमने बहुत बदलाव किया और पहली मीटिंग हमारी मनीष शाह जी से मेरे ओकोवर निवासस्थान पर हुई और हमने फैसला किया कि एक बड़ा दुग्ध सेंटर जो है वो कांगड़ा के ढगवार में बनाएंगे और उसमें वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे और निश्चित रूप से उसकी पैकेजिंग पर भी हमने बिल्कुल जोर दिया। प्लास्टिक को हमने पूरी तरह बैन कर दिया। प्लास्टिक तो बैन कर दिया ना, दूध में रहेगा, बाकी वो भी मैंने इनसे कहा। और इसकी क्वालिटी जब अच्छी होगी तो हमारे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और दूध बिकेगा भी। मिल्क फेडरेशन से मेरी एक शिकायत रहती है हमेशा, आप दूध इकट्ठा कर रहे हो और 20 रुपए लीटर नुकसान पर बेच रहे हो, 25 रुपए लीटर नुकसान पर बेच रहे हैं। मैंने एक यंग IAS ऑफिसर अभिषेक वर्मा जी की ड्यूटी लगाई है। सब दृष्टिकोण से भी मिल्क फेडरेशन का आप ये सारी चीजें देखें। मेरा मानना है कि किसान के हाथ में, दुग्ध उत्पादक के हाथ में डायरेक्ट पैसे कैसे दिए जाए और इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो भगवान ने हमारे पास जो नेचर दिया है
और वर्ल्ड प्रैक्टिस आप कहीं भी देख लीजिए, डेयरी इंडस्ट्री ही हमसे रिलेटेड ज्यादा है और डेयरी इंडस्ट्रीज को हमने कभी महत्वता नहीं दी। हमारी सरकार ने डेयरी इंडस्ट्रीज को प्राथमिकताओं में रखा है, प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकताओं में रखा है और अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है ये, क्योंकि मैं एक सोच और एक विचार को बदलने के लिए आपके पास लाया हूं ताकि मैं व्यवस्था परिवर्तन करके गांव में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में कैसे पैसा बचाना है, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इसके लिए हमारे पास किसी पैसे की कोई कमी नहीं है। और सितंबर में जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा और अक्टूबर में जब आपके पास उसका जो प्रोडक्ट्स बन आएंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से हिमाचल के हिम के नाम से जो ब्रांड आपके पास आ रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, उसमें प्रोटीन विटामिन की सबकी मात्रा बहुत अच्छी है। उस मामले में भी हमारी सरकार ध्यान देगी, क्योंकि राज्य सरकार पहली, देश की भी न्यूट्रिशन पहली सरकार होगी हिंदुस्तान में जो न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने जा रही है। इस बजट में हम उसका घोषणा करने वाले हैं। हम खा क्या रहे हैं, किस प्रकार का खा रहे हैं, कौन सी चीज खा रहे हैं, ये अभी पता ही नहीं है। सिर्फ हम पेट भर रहे हैं, कोई कि हमारे पेट भरने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो हम सब चीजों पर अभी बदलाव कर रहे हैं। और डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए जो आज एमओयू हुए, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट के थे 6 जगह, और जगह भी हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हैं और इसमें आने वाले समय में 300 करोड़ रुपीस और खर्च करने हमारी सरकार जा रही है और पैसे की इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे और गांव के किसानों के हाथ में हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे। जहां तक चारे की बात है इस इंडस्ट्री के लिए, उस पर भी हम आगे विचार करेंगे कि चारा देकर जो आपने प्रेजेंटेशन दी है कि हाँ हमारे मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो नेशनल एवरेज से कम है, वो सब चीजों पर अध्ययन करने के बाद हम इस दृष्टिकोण से भी कार्य करेंगे ताकि किसान के हाथ में पैसा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अधिकारियों का, मनीष शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस विशेष अनुरोध के साथ कि सितंबर में आपका ढंगवार शुरू हो जाएगा और 31 मार्च तक जितने हमारे आज एमओयू हुए हैं प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो जाएंगे और जो ERP जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत है वो आप 2 महीने में कर देंगे। और जो ये गाड़ियां इसका हम बजट में अपने आप, क्योंकि बजट में बोला नहीं जाता, सोचेंगे कैसे आगे बढ़ना, इस दृष्टिकोण से आगे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय